मर गई करमजली, कब से आवाज लगा रही हूँ। तेरा खाना बना या नहीं? भूख से मेरी यहाँ जान निकली जा रही है। जी माँ जी, बस खाना बन ही गया है, लेके आती हूँ। बस माँ जी, ला ही रही हूँ, 5 मिनट और रुक जाइए। माँ जी आ जाइए, खाना लग चुका है। हाँ हाँ आ रही हूँ। इतना गला फाड़ रही है? नहीं माँ जी, मुझे लगा आपको भूख लगी होगी, इसलिए मैं आपको आवाज लगा रही थी। हाँ ठीक है, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। चल खाना लगा मेरे लिए। जी माँ जी, अभी लाई। ये रहा माँ जी खाना। अरे ये क्या बनाई है करमजली तूने? क्या हुआ माँ जी, ये कैसा खाना बनाया है तूने? ये तेरे माँ बाप का घर नहीं है, एकदम गरीबों वाला खाना बनाया, जैसे अपने माँ बाप के घर में खाती बनाती थी ना, वैसे ही खाना बनाया है तूने। तेरे माँ बाप के घर में खाते होंगे दाल चटनी सब्जी रोटी, हमारे घर में शाही खाना बनता है, क्या तुझे पता नहीं है? बनाकर रख दिए गरीबों वाला। जब तू अपने माँ बाप के घर में जाएगी ना, तब खाना ये वाला खाना, और तब बनाना। पर माँ जी ये भी तो खाना ही है ना। चुप कर, जवान मत लड़ा मुझसे। इस थाली में आज के बाद मुझे खाना नहीं देना। हमारे घर में सभी लोग चांदी की थाली में खाना खाते हैं, ये स्टील की थाली तू अपने माँ बाप के घर में खाना खाई। स्टील की थाली में तेरे माँ बाप के घर खाना खाते होंगे, हमारे यहाँ नहीं, हम लोग बड़े लोग हैं। ये स्टील की थाली जो तू अपने माँ बाप के घर से लाई है ना, इसमें तू और घर के नौकर लोग खाना खाएंगे। ये थाली तुम जैसे लोगों के लिए है। मिडिल क्लास। हे भगवान, ये माँ जी भी हद ही करती हैं। यहाँ तक की कहानी देखकर तो आपको कुछ समझ में आ ही गया होगा। तो ये कहानी है एक गरीब घर की बेटी की, और जो आई है शादी होके बड़े घर में। ये है शिवानी, इस घर की बहू। तो शिवानी को हर बात पर उसकी सास यही बोलकर ताना मारती है कि तू गरीब घर की है, तू गरीब घर की है। लेकिन शिवानी के संस्कार इतने अच्छे हैं कि शिवानी कभी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती। तो आगे देखते हैं कि शिवानी कब तक अपनी सास की बातों को बर्दाश्त कर पाती है। तभी शिवानी यहाँ हॉल की साफ सफाई करती रहती है और गलती से उसके हाथ से ये फ्लावर पॉट टूट जाता है। अरे ये क्या किया करमजली तूने? वो माँ जी, साफ सफाई करते हुए धोखे से पॉट मेरे हाथ से गिर गया। अरे करमजली, तू क्या जाने ये पॉट कितना महंगा था। ये पॉट मेरे अमीर भाई ने दिया था, और वो भी ये मुंबई का पॉट है, मुंबई से लेके आया था मेरे भाई ने। तू क्या जाने, कभी अपने बाप के घर में देखा है तूने इतना महंगा पॉट? माँ जी धोखे से हो गया, मैंने बोला तो सॉरी। सॉरी बोलने से कोई पॉट वापस नहीं आ जाएगा। अपने माँ बाप के घर में इतनी महंगी चीजें देखी होती तो तू समझती इन सब चीजों को कि इनकी कीमत क्या होती है। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, अपनी ये मनहूस शकल लेकर। हे भगवान, कैसी बहू दे दी है तूने मुझे। अब क्या था, सलोनी अपनी सास के रोज रोज के ताने सुन सुन कर परेशान रहने लगी। दिन भर कोलू के बैल की तरह काम करती और रात को जब अपने रूम में जाती। क्या बात है सलोनी, तुम्हें हमारे घर में कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, अभी हमारी शादी को हुए ही कितने दिन हैं और तुम इस प्रकार रहती हो, ना सजना ना धजना, गुमसुम सी रही आती हो। क्या बात है, हमारे घर में कोई तुम्हें कुछ बोलता है क्या? नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है, इतना काम करने की मेरी आदत नहीं है, और मेरे मायके में इतना बड़ा घर भी नहीं है, और यहाँ काम करते करते थोड़ी थकान हो जाती है, बस यही बात है, और कोई बात नहीं है जी। अच्छा ठीक है, तो तुम आराम करो। सलोनी अपनी पति के पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बताती। नंद अपने मायके आती है। अरे मेरी बेटी आ गई। हाँ माँ, और सुनाइए आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ मेरी लाडो रानी, और तू कैसी है? मैं तो बढ़िया हूँ मम्मी। आप सुनाइए, आपकी वो मिडिल क्लास बहू कैसी है? अरे बेटा, उसका तो मत पूछ, नाक में दम कर दिया है उसने मेरे। अरे बेटी, तू भी किसकी बातें लेके बैठ गई है? तू उसकी बातें छोड़, चला आ बैठ। अरे ये क्या है बेटा इस कैरी बैग में? अरे मम्मी, ये मेरी सासू माँ ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे मम्मी, जरूरत कैसे नहीं थी, वो क्या है, मम्मी जी जम्मू कश्मीर घूमने गई थी, तो वहाँ से आपके लिए शॉल लेके आई हैं। पूरे 2000 की शॉल है मम्मी। हाँ बेटा, मेरी समझन तो बहुत ही अच्छी है। एक मेरी बेटी की सास की बात ही अलग है, और एक मेरे बेटे की सास, उसकी तो बात ही अलग है। उससे तो उम्मीद भी क्या की जा सकती है, भिखारी लोग हैं। अरे माँ, अपना मूड ऑफ मत कीजिए आप उनकी बातें सोचकर। शिवानी की जिंदगी में एक मुसीबत क्या कम थी,
जो ये दूसरी भी आ खड़ी हुई उसके सर पर तांडव करने। अपनी ननद की आवाज़ सुनकर खुशी से दौड़ी दौड़ी आती है शिवानी। अरे दीदी, आप कब आए? तुमने जब देखा तभी आई, कमरे से बाहर नहीं निकल रही हो जब से आई हूँ मैं। अरे बेटी, महाराजा पलंग कभी देखा नहीं है, उसमें सोने का मौका मिला है उसे, अब वो पलंग छूटे तब ना बाहर निकलेगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं किचन की साफ सफाई कर रही थी। भाभी, आप मेरी माँ से जवान लड़ा रही हैं? नहीं दीदी, मैं तो सिर्फ बता रही थी। वो क्या है ना बेटी, अपने बाप के घर पे इसने कभी ऐसा आराम देखा नहीं है, अब पति के घर में देखने मिल रहा है, इसलिए फुल मजे ले रही है। हाँ हाँ माँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। अरे करमजली, क्या खड़े खड़े मुंह ही देखते रहेगी? मेरी बेटी कब से आई है, एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछा है तूने उसे? हाँ हाँ माँ जी, लेके आती हूँ मैं पानी। अरे माँ, ये तो ऐसे में आपसे आगे बढ़ जाएगी, इसकी लगाम को जरा खींच के रखो। हाँ हाँ बेटी, तू सही बोल रही है, कल ही आप घर के सारे नौकरों की छुट्टी कर दो। हाँ बेटा, और कल से सारा काम इसे करवाओ। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रही है तू, अभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। ये लीजिए दीदी पानी। चलो शुक्र है भाभी, तुम्हें ये तो पता है कि हमारे घर में कांच के गिलास पर पानी देते हैं, नहीं तो अपने घर के जैसे स्टील के गिलास में पानी पिलाते आप मुझे। ये लो गिलास पकड़ो भाभी। जी दीदी। जा मेरी बेटी के लिए स्वादिष्ट सा खाना बना, और सुन, शाही खाना बनाना, अपने मायके जैसा मत बना के रख देना। ठीक है माँ जी। अगली सुबह जब शिवानी की ननद वापस जाने लगती है अपने ससुराल। ये सब क्या है माँ, इतना सारा सामान? अरे बेटा, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अरे बेटा, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, तुम्हारी सास ने भी तो मेरे लिए गिफ्ट भेजा है, इसमें कुछ महंगी महंगी साड़ियाँ हैं जो तुम अपनी सास और जेठानी को दे देना। ओहो माँ, आप कितने अच्छे हो। मेरी प्यारी मम्मी, ओ मेरा प्यारा बच्चा। अपनी बहू को आते देख शिवानी की सास फिर उसे ताना मारने लगती है। अरे बेटा, हम लड़की वाले हैं, हमारा फर्ज बनता है अपनी बेटी के ससुराल में कुछ न कुछ गिफ्ट भेजते रहना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि तुम्हारी भाभी के मायके वालों की इतनी औकात नहीं है कि वो हमें गिफ्ट दे सके। मम्मी, आप भी बहुत ही मजाक किया हो। दोनों माँ बेटी एक भी मौका नहीं छोड़ती शिवानी को नीचे दिखाने के लिए। फिर भी शिवानी बुरा ना मानते हुए अपनी ननद से बात करने लगती है। दीदी, आप जा रहे हो? हाँ हाँ, जा रही हूँ मैं। दीदी रुक जाइए ना, एक दो दिन और, कल ही तो आप आए हैं। नहीं नहीं, मुझे जाना पड़ेगा भाभी। मन ही मन तो लड्डू फूटते होंगे कि अच्छी जा रही है, लेकिन दिखावा देखो, दिखावे में पीछे नहीं रहती बहू रानी। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, ठीक है, ऐसे ही आते रहा करो। ओके मम्मी, बाय। एक दिन शिवानी के पापा और शिवानी के भाई शिवानी से मिलने आते हैं। अरे अरे, आइए समधी जी, आइए बैठिए। यह सुनकर शिवानी के पापा और शिवानी के भाई सोफे की तरफ चल जाते हैं बैठने के लिए। अरे अरे, कहाँ चल दिए? सोफे में नहीं, इधर बैठिए, नीचे नीचे। पूरे 2 लाख का सोफा है समधी जी, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप इतने महंगे सोफे में बैठ सको। यह सुनकर शिवानी के पापा और शिवानी के भाई को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो अपनी इंसल्ट भी बर्दाश्त कर लेते हैं। जितनी अपनी औकात है उसके हिसाब से ही रहा करो, ये जमीन ही आपकी सही जगह है। क्या आपको इतना पता नहीं समधी जी कि अपनी बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाते? अरे कुछ नहीं तो कम से कम एक मिठाई का डब्बा ही ले आते। रुकिए, अभी बुलाती हूँ आपकी बेटी को। अपने भाई और पापा को नीचे बैठे हुए देखकर शिवानी को बहुत ही दुख लगा और उसे अपने मायके वालों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। अरे पापा, भैया, आप नीचे क्यों बैठे हैं? वो बेटा, तेरी बहुत याद आ रही थी, तुझसे मिलने चले आए। अब तुझे देख लिया, बहुत अच्छा लगा हमें। तो ठीक तो है ना बेटा? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। ठीक है बेटा, अब तुझे देख लिया, अब दिल को तसल्ली हो गई, अब हम चलती हैं। हाँ दीदी, अब हम चलती हैं। पापा भैया रुकिए ना, खाना खा के जाइए। नहीं नहीं बेटा, हमें कुछ ज़रूरी काम है, हमें जाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ से चले आते हैं फटीचर। अब क्या था, अपने मायके वालों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई शिवानी को और उसका गुस्सा फूट पड़ा। अरे बहू, ये मेरा मोबाइल खराब हो गया है, जरा राहुल को दे देना सुधरवाने के लिए। मेरे पति से क्यों, अपने पति से बोलो। जब इतना महंगा मोबाइल चलाना नहीं आता तो रखते क्यों हो? इतना महंगा मोबाइल कोई आपका अमीर भाई दे के तो नहीं गया है?
बहू की बातें सुनकर सास एकदम बहुत चक्की रह जाती है और बस टकटकी लगाए देखती रहती है। अब क्या था, बहू कोई भी काम अच्छे से नहीं करती, अब सारा काम बिगाड़ने लगी। अब क्या था, बहू कोई भी काम अच्छे से नहीं करती। ये क्या बहू, तुमने सारे बर्तन तोड़ डाले। माँ जी, मुझसे ऐसा ही काम होता है। यदि आपको पसंद नहीं है तो आप खुद कर लीजिए। और वैसे भी 2-4 बर्तन टूट ही गए तो क्या हुआ, मेरे ससुराल वाले तो बहुत बड़े आदमी हैं। आखिर आप लोग इतने अमीर हो, थोड़े बहुत बर्तन टूटने से आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है। ये क्या बहू, तुमने इतने सारे कपड़े यहाँ क्यों बगरा के रखे हैं। माँ जी, यदि आपको पसंद नहीं आ रहा तो उठा के रख दीजिए। सुनो बहू, आज मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, जरा साफ सफाई रखना घर में, और ये अपनी कैची जैसी जबान ना थोड़ा कम चलाना। अरे आइए आइए भैया। हाँ दीदी, आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ भैया। भाभी भी तो आने वाली थी ना आपके साथ, वो क्यों नहीं आई। अरे उसे थोड़ा काम था दीदी, इसलिए वो अपने मायके में रुक गई है। और सुनाइए दीदी, घर पर सब कैसे हैं? हाँ भैया, घर पर तो सब बढ़िया है। अरे कहाँ मर गई, कब से भैया आए हैं। कुछ चाय नाश्ता का इंतजाम कर। हाँ मम्मी जी, लेके आती हूँ कुछ चाय नाश्ता। ये लीजिए मामा जी पानी। अरे पानी अकेली ला दी, जाके कुछ नाश्ता लेके आ। हाँ मम्मी जी, अभी लाती हूँ। ये लीजिए मामा जी बिस्किट। अरे ये क्या बहू, तुम मुझे कुत्ते वाली बिस्किट खिला रहे हो? ये क्या बदतमीजी है बहू। अरे माँ जी, ये बिस्किट हमारे स्टेटस को मेंटेन करते हैं। ये मत देखिए कि ये कुत्तों की बिस्किट है। आपको पता है ये बिस्किट कितनी महंगी आती हैं। जाकर खाना बनाओ मेरे भाई के लिए। ओके माँ जी। ये क्या दीदी, बहू को हो क्या गया है? पता नहीं भैया, आज कैसा व्यवहार कर रही है। अरे वाह। खाने की टेबल देखकर सास खुश हो जाती है, मन ही मन सोचती है चलो बहू ने यहाँ तो लाज बचा ली। अरे भैया खाना खाइए ना, देखिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है बहू। हाँ हाँ दीदी। खाइए खाइए मामा जी खाना। ये क्या दीदी, ये खाने से कैसी बदबू आ रही है? थू, ये कैसा खाना बनाया है बहू? ये तो तुमने आज ही बनाया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कई दिनों का बासा खाना है। अरे मामा जी, ये खाना 1 महीने बासा है, मैंने आज ही इसे निकाला है फ्रिज से। हाँ बुरा मत मानिए, बस खा लीजिए। दीदी क्या हो रहा है? आपने हमें इसलिए बुलाया है यहाँ, हमारी इतनी बेइज्जती करने के लिए? वो भैया भैया अब आप कुछ मत कहिए दीदी, बहुत बेइज्जती सह लिया मैंने। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। आपके फटीचर ससुराल वालों की तरह नहीं हूँ मैं। आप मेरी बहन कहलाने के लायक नहीं है, जो अपने घर में मेरी इतनी बेइज्जती करवा रही हैं। ऐसा कहते हुए मामा जी गुस्से से अपने घर चले जाते हैं। बहू, ये सब क्या किया तूने? तुझे थोड़ा सा भी एहसास है कि तूने क्या किया है? आज तूने मेरे भाई की इतनी इंसल्ट की, और तेरे कारण मेरे ससुराल वालों को आज गरीब बोला गया। माँ जी, अब आप ही सोचिए कि कैसा लगता है जब अपने मायके वालों की बेइज्जती होती है। कितना बेकार लगता है उस समय, जब हर बात पे माँ जी आप मेरे मायके वालों को फटीचर, गरीब और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो ना। उस टाइम पे मुझे कैसा लगता है, अब आप सोच सकते हो। शायद इस चीज का एहसास आज आपको हुआ होगा। बहू की बातें सुनकर सास को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उस दिन उसे पता चला कि मैं अपनी बहू के साथ कितना गलत करती थी। बेटा मुझे माफ कर दे, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी इतने दिनों से। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है बेटा। मैंने हमेशा अमीरी और गरीबी में अंतर बनाया है बेटा। मैं तो तुझसे नजरें भी नहीं मिला सकती बेटा। पता नहीं भगवान इन सब हरकतों के लिए मुझे कब माफ करेगा। कोई बात नहीं माँ जी, बस मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, और आप अब हमेशा अमीर और गरीब को एक समान समझेंगे, कभी भी उनमें भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा कहकर दोनों सास बहू गले लग जाती हैं और बहुत खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।